भोजपुरी में आना कैसे हुआ? सबसे पहले आपका गाना कौन गाया था? देश प्रेमी यादव जी के साथ आपका भी बहुत सारे गाना हैं, लेकिन अब गाना देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तक भोजपुरी में आप कितने सिंगरों को अपने अपने तरफ से गाना दे चुके हैं? हाँ भैया, हम अगर स्टूडियो खोलते हैं तो समझो कि छोट कलाकारे ला हम खोलते नहीं स्टूडियो में। बड़े भैया पवन भैया, खेसारी भैया, कल्लू भैया, गुंजन भैया, राकेश मिश्रा भैया। तो पवन सिंह से कैसे कांटेक्ट हुआ? क्या कि पवन सिंह बहुत ही बड़े लेवल पे हैं और भोजपुरी के जे भी कलाकार लोग बाकी हूँ में घमंड नहीं है। प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से आज तक मैं किसी बड़े सिंगर का गाने नहीं डाला हूँ। पवन सिंह का कोई और अगला गाना भी आने वाला है पवन सिंह के साथ? भैया के छोट कलाकार ला हम ये स्टूडियो खोलते नहीं कि बहुत ऐसा। केश पांडे का गाना है, इनके साथ आपका कब आएगा? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं रॉयल न्यूज़ बिहार, हम और हमारा नाम है आदर्श कुमार। इस वक्त हम सबसे बड़ी खबर बता दें दोस्तों, अभी हमारे साथ विक्की विशाल जी हैं, जिनका सॉन्ग पवन सिंह भी गाए हुए हैं, खेसारी लाल भी गाए हुए हैं और अक्षय सिंह भी गाए हुए हैं। तो आज इनसे मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रॉयल न्यूज़ बिहार में। थैंक यू जी। और जितना भी हमारे भोजपुरी भैया बनी सब भैया से विनती बा, हाँ जोड़ी बा कि रॉयल न्यूज़ बिहार बटे भैया का चैनल, तो सब भैया से विनती बा, हाँ जोड़ी बा कि सपोर्ट करी। और फ्रेंड्स से बतावल चाहते हैं कि हम लोग छोट भाई गीतकार विक्की विशाल सब भैया के दर्शनों जोड़ के गोड़ लगाते हैं। भोजपुरी में आना कैसे हुआ? देखा भैया, कहे का मतलब कि हमने एगो नॉर्मल परिवार से बनी, तो हमनी के पहले उतना आमदनी नहीं है कि हमनी भोजपुरी छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में काम करी, तो ये तनी प्रॉब्लम रहे। नॉर्मल परिवार से बनी है तब भोजपुरी। तो मतलब कि सबसे पहले आपका गाना कौन गाया था? बहुत ऐसे सिंगर, हम तो 2009 से गाने लिखते हैं, समझे। मेरे छोड़िए वो सब सिंगर छोड़िए, लेकिन सबसे पहले एक सिंगर, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, और अवधेश प्रेमी यादव जी हैं जो मेरे भाई हैं। मेरे लिए वो सिंगर नहीं, मेरे भाई हैं, समझे। भोजपुरी एक इंडस्ट्री, एक परिवार है, उस परिवार का सदस्य है तो सब मेरे भाई ही हैं। और अवधेश ही तो ऐसे फैमिली वाला रिलेशन है उनसे, तो मेरे भाई हैं। तो आपके अवधेश प्रेमी यादव जी के साथ आपका भी बहुत सारे गाना हैं, लेकिन अब गाना देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? देखो भैया, कहे का मतलब कि तनी हम बीच में अपन काम करत रहनी है, तनी हर आदमी के पहले कुछ काम होखेला, तो वही काम से तनी अवधेश जी अपन काम करत रहला ना, हम अपन करत रहनी है। में तो क्या दिक्कत हो गई से प्रोजेक्ट ना आई बीच में, लेकिन अब बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आई, 2-4 महीना के अंदर प्रोजेक्ट आई साथ में, यानी फैन पहिल का जोड़ी मिली। देखिए लगभग अभी तक भोजपुरी में आप कितने सिंगरों को अपने अपने तरफ से गाना दे चुके हैं? तो भाई हम कितना कहे का मतलब कि 500-600 से ऊपर हुई भैया, 600 से ऊपर हुई सिंगर लोग। यानी ये भी मेरे भाई हैं ना, भोजपुरी के बात बता रहे हैं, बड़े भैया लोग हैं, सब भैया के साथ हम काम किए हैं, और छोटे जो मेरे भाई लोग हैं उनके साथ भी हम काम किए हैं। तो भैया ढेर भैया, यानी बहुत भैया लोग के साथ काम किए बनी हैं। तो मतलब कि अभी तक आपके गाने को कौन कौन गाया हुआ है? अब उतना तो नाम हम ना बता पाई, लेकिन भैया को बात हम बतावल चाहते नहीं कि आदरणीय बड़े भैया पवन भैया, खेसारी भैया, कल्लू भैया, गुंजन भैया, राकेश मिश्रा भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, अंकुश राजा भैया, यानी बहुत जो मेरे भाई हैं, छोटे कलाकार भी जो लोग हैं वो लोग भी गाए हैं। बड़े भैया लोग तो गाए ही हैं, और सब भैया लोग गईले बाड़न, कहे कि मतलब भोजपुरी में। तो आपको पवन सिंह से कैसे कांटेक्ट हुआ? क्या कि पवन सिंह बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, और आपको उनसे कैसे कांटेक्ट हुआ? देखा भैया, कहे का मतलब कि अपना आप पर भरोसा रखा, सब कुछ हो जाई। खास करके हम बतावल चाहते हैं कि आदरणीय पवन भैया के एक भाई हैं, छोटे भाई ऋतिक भैया, उनसे भी मेरा बहुत बढ़िया रिलेशन है। और मेरे जिगर के टुकड़े हैं प्रियांशु सिंह, जो हम क्या बताएं, यानी बहुत गहरा रिलेशन है, परिवार वाला रिलेशन है प्रियांशु सिंह जी से। तो समझिए हम लोग सब भाई हैं। तो इन्हीं भाई लोग के सपोर्ट से पवन भैया गाने गाए, और बस हम, मेरा तो मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है, बाकी भैया लोग के सपोर्ट बा। पवन सिंह के साथ आप कितने दिन रहे थे? ये भैया अब आदमी काम करी तो रहबे करी, अब जब काम होकेला तब हम रहिला। बहुत सारे लोग बोलते हैं पवन सिंह घमंडी है या डिस है, डेट है, लेकिन पवन सिंह कैसा व्यवहार आपके साथ रहा? उनके बारे में जो लोग सोचते हैं, क्या वो सही है या गलत? देखा भैया, हम कहते नहीं, कहे का मतलब कि घमंडी जो आप बोले हैं ना, ये गलत है, समझे। कोई कलाकार, कोई भी कलाकार हो, छोटा हो या बड़ा हो,
कलाकार कभी घमंडी हो ही नहीं सकता है। बस नज़रिया अपना अपना देखने का नज़रिया गलत हो सकता है, लेकिन कलाकार घमंडी नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम वो कलाकारे बनी हुई है, हमारे में का घमंड बाटे बताब? कोनो कुछो के घमंड बाटे हमरा में? काथी ला घमंड करम मर दे हम हो? कहे का मतलब हम का बताई भैया, घमंड वाला बात घमंड केहू में नहीं खे। भोजपुरी के जे भी कलाकार लोग बा केहू में घमंड नहीं खे। तो पवन सिंह का कौन सा आप गाना दिए होते जो गाना हिट हुआ था? कौन कौन सा गाना गाए हैं पवन सिंह आपका देवाला? भैया का गाना लिखे हुए हैं आरा में दोबारा अबू ना, जो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, मेरे देवता स्वरूप दर्शक लोग का प्यार मिला। और भैया का गाने हम लिखे हुए थे कटनी ना हुई है बलम, और खेसारी भैया का भी गाने लिखे हैं फिल्म में प्लस एल्बम में। तब उस गाने का तो बोल मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गाने लिखा हूँ भैया का। बहुत जल्दी रिलीज़ हुई भैया, कहूँ 2-4 महीना में हो, 2 महीना में हो, कोई 1 महीना में हो, कोई या 10 दिन में हो, लेकिन हुई बहुत जल्दी हुई रिलीज। और अक्षा सिंह जो है जी। वो भी बहुत भोजपुरी की क्यून मानी जाती है, उनसे आपको कैसे कांटेक्ट हुआ? भैया हम एक बात बताओ चाहते हैं कि अपना मेहनत पर विश्वास रखो। माता रानी की अगर कृपा हो न तो कुछ भी हो सकता है। बस मेहनत, दिल से मेहनत करो। तो आपका गाना अक्षा सिंह कैसे गा दिया? आपको पता है कि अक्षा सिंह और पवन सिंह में काफ़ी कट्टर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पवन सिंह को आप गाना दिए तो अक्षा सिंह गा दी, लेकिन उनको उनके हिसाब से जैसे कि उनको गाना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं ना कुछ है उनके प्रति? ऐसा नहीं, सब गलत बात है भैया। कलाकार बनी, हमने सब कलाकार बनी जा, सब ये यानी पवन भैया बनी, केहू भी कलाकार के भैया हम का बताइए। क्लियर बात बाटे कि भैया ऐसा कोनो बात नहीं कि कटर पटर वाला बात नहीं है। हमारा अंदर अगर हुनर बाटे तो रुआ पूछता नहीं कुछ। कहे का मतलब कि अगर पब्लिक के प्यार बाटे तबे रुआ पूछता नहीं। तो यह बात बाटे कि अगर रुआ बढ़िया लिखम तो केहू भी गई हन, यानी छोट कलाकार से लेके बड़ भैया तक ले भी लोग गई है। अगर रुआ बढ़िया लिखब तो अपने तरफ से छोटे कलाकारों को क्या सहयोग देंगे? जैसे कि हमको पता चला है कि आप एक स्टूडियो भी खोलने वाले हैं। देखा भैया, हमारा से जितना हो न, कहे का मतलब कि छोट कलाकार भैया ला हम बताओ तनी कि अगर जितना हमारा से होई उतना हम सपोर्ट करब, यानी पैसा से भी सपोर्ट करब, हर तरीका से सपोर्ट करब, हमारा से जितना हो जाए। प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड एगो हमारी कंपनी बाटे, हमार नहीं है कंपनी। कहे का मतलब कि जो मेरे भाई लोग हैं उनका कंपनी है। और प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से आज तक मैं किसी बड़े सिंगर का गाने नहीं डाला हूँ। अगर 3 लाख सब्सक्राइबर पूरने वाला है तो बस छोटे कलाकार का ही गाने डाला हूँ। कहे का मतलब भैया, तेज लड़का के पढ़ा के मास्टर थोड़ी बन जाइब। मास्टर ओके कहल जाला जे बुरबकवा के पढ़ा लेवे। सीधा सीधी बात बा भैया कि अगर मास्टर बनत हो तब जे जिनका नइखे आवत उनका के पढ़ावा मर दे, जिनका आवत उनका के पढ़ा के का करब? तो ये बात बाटे भैया, हमारा में कोनो से छल कपट नहीं खे कि हम बड़े कलाकार लोग के गाना लिखी, छोट लोग के ना लिखी। तो ये सब हमारे यानी हमारा में ये सब खूबी नहीं खे, छल कपट नहीं खे। हम सबसे ज़्यादा प्यार करीला तो छोट सिंगर से प्यार करीला। अच्छा, अब एक बात बताइए कि आपने पवन सिंह को गाना दिया है, अक्षा सिंह को गाना दिया है, जैसे कि हक बनता है राइटर की कि भाई जब मैंने गाना दिया हो तो उन लोगों का गाना हिट हुआ था, उनके तरफ से कोई मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे राइटर है, बहुत सारे राइटर को उनके सिंगर द्वारा बहुत बड़े बड़े तोहफा भी मिला है। तो आपको क्या मिला? जैसे कि पावर स्टार अक्षा सिंह भी एक जहाँ अपने लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर हैं, पवन सिंह भी हैं। देखो भैया, सबसे बड़ा बात बाटे कि गिफ्ट और प्यार, पैसा, ये सब मर्द मुँह माया बा मर्दी, ये समय मत पड़ो। अगर प्यार मिले न तो प्यार से बढ़ के पैसा ना हो। भैया आप बोल रहे हैं कि प्यार पैसा ये सब मोह माया है, बिना पैसा के आप एक कदम चल सकते हैं? ये भैया, अगर प्यार अगर आप किसी के प्रति प्यार रखे हैं ना तो पैसा से सब काम ना होखेला, प्यार से सब काम हो जाला। तो 1 कदम का तो 10 कदम चल सकेला, 10 कदम चल सकेला। भैया पैसा मायने रखता है, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, तन ढकने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा से प्यार ना खरीद सकेला। ऐसा नहीं है कि आप पवन सिंह को गाना दे दिए, गा दिए, उनका हिट हो गया, बस उतना ही से खुश नहीं हुए आप? हे मर्द, पेट भरे खातिर सब भैया लोग सपोर्ट करेलन। हमारा विश्वास बा कि आगे भी भैया लोग सपोर्ट करी हन। पवन सिंह का कोई और अगला गाना भी आने वाला है पवन सिंह के साथ? भैया के साथ बहुत जल्दी धमाका हुई। अब डेट टाइम तो हम ना बताइब।
लेकिन बहुत जल्दी हुई। अच्छा, आपका ये जो स्टूडियो न्यू खुलने वाला है वो कहाँ पे खुलने वाला है? पटना में भैया, पटना में 70 फीट पटना में। माने उससे आपका क्या माने छोटे छोटे कलाकारों को क्या योगदान देंगे स्टूडियो के द्वारा? देखा भैया, हम अगर स्टूडियो खोलते हैं तो समझो कि छोट कलाकार ला हम खोलते नहीं स्टूडियो। कहे का मतलब कि छोट कलाकार ला हम ये स्टूडियो खोलते नहीं कि बहुत ऐसा भाई लोग बाड़न जिनका नाम हम ना लेब, हमने के आके देखल के बात बताओ तनी कि बड़ा धोखेधड़ी होखेला ऐसा लाइन में, समझ लो कि आओ ना बाबू हिट करवा दें। अरे भाई, मेरे हाथ में हिट करवाना नहीं है, पब्लिक जिनको प्यार देंगे वही हिट हो सकते हैं। हम कौन होखिला भाई हिट करावे वाला मर्दे? हम एगो मजदूर है, गाना लिखिला, मजदूरी करीला। हम आदमी कहे का मतलब कि हमनी भगवान थोड़ी बानी, भगवान ऊपर बाड़े, देवता स्वरूप दर्शक भगवान बाड़े, वो लोग चाहिए तबे ना कुछ होई। तो हम मजदूर है, अपन काम करीला। और ऐसा क्यों होता है भोजपुरी में कि राइटरों के बहुत सारे राइटर के साथ फ्रॉड भी होता है? आपके साथ भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे भोजपुरी के राइटरों के साथ क्यों होता है? साथ साथ आपके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। देखो भैया, एगो हम बात बताओ तनी, फ्रॉड जो तो बात कहत हुआ, जैसे कि मेरे नेम से फेसबुक पर कम से कम नहीं भी आईडी बना होगा तो 400-500 आईडी बन चुका होगा। आप एक बार सर्च मार के फेसबुक पर देख लीजिएगा। राइटर विकी विशाल, तो विकी विशाल, तो राइटर्स विकी विशाल, तो विकी विशाल पर्सनल, 50 गो लोग आईडी बनैले बा। 50 का 100 गो 400-500 होई आईडी। हम का कहीं अब गिनले तो ना बानी हम, लेकिन बनल बाटे। आ सब लोग मालूम बा का लिखिए, मैं राइटर विकी विशाल हिट मैटर लिखावे खातिर हे नंबर पर फ़ोन करो, तो हो नंबर पर फ़ोन करो। अब आप बताइए, हम इंसान एक गो आईडी को चलाई तो एक गो चलाई कि 10 को चलाई मर दे? हम हो एगो देह में 50 गो आईडी कहाँ से चलाई हम? तो हमारी एगो आईडी बढ़ुए जेकर 10,000 12,000 फॉलोअर्स होई। हमारा ख्याल से 12,000 15,000 कहीं फॉलोअर्स होई। कैसे नया नया हमू आईडी बनैले बनी फेसबुक पर, 10-12,000 फॉलोअर्स होई। लेकिन सब भाई से रिक्वेस्ट बा कि अगर आप किसी नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, कोई भी नंबर पे अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो पहले वीडियो कॉल बात कीजिए। अगर मेरा ये शक्ल उस वीडियो में दिखे, हमसे अगर 1-2 मिनट बात हो वीडियो कॉल पे, तो आप 1 रुपया भेजिए या 1,000 भेजिए या 1 लाख रुपये भेजिए। पैसा तो भाई आप कहने का मेरा मतलब कि प्यार सबसे बड़ा चीज़ होता है। कोनो जरूरी नहीं है कि हमने 50 लाख रुपया ले लें, चाहे 5 लाख रुपया ले लें, चाहे 20,000 50,000 रुपया ले लें। हमने के जितने अथी बाटे उतने न लेब। कहे का मतलब म्यूजिक के बाजी म्यूजिक डायरेक्टर पैसा ली, जे वीडियो बाजी वीडियो डायरेक्टर पैसा लोग ली। हमने गाना गीतकार बानी, जोन मन हो खुशी से दिह लोग। कहे का मतलब हमरो रोजी रोटी बाटे, हमरो पेट बाटे, जोन मन हो के खुशी से दिह। तो ये बात बाटे कि फ्रॉडगिरी ना करे के चाही। आ जे करता न उनका से हम बात बतावल चाहता नहीं कि देखो भैया, इतना अति मत करो कि आदमी कुछ करे पर मजबूर हो जाए। आपका प्रूफ है मेरे पास, जो भी मेरे भाई लोग हैं उनसे मैं बता दूं कि आप मेरा फ़ोटो यूज कर रहे हैं और आपका नंबर, अपना नंबर शेयर कर रहे हैं कि हे नंबर पर कॉल कीजिए गाना लिखवाने के लिए। अगर हम वो नंबर पर FIR दर्ज कर दी, कहाँ जेबे भैया? कहे मतलब हमार नाम बेचत न हुआ, हमार फोटो चिपकैले न बाड़ो आईडी पर, हम वो नंबर पर FIR दर्ज कर दी, कहाँ जेब? अगर 5 लाख के FIR दर्ज करके नोटिस डलवा दी 5 लाख के, कहाँ जेब? आप लिए हैं तब ना बोल रहे हैं हम। 5 लाख लिए हैं चाहे 5,000 लिए हैं नू, काहे लिए हैं किसी के नेम पे? मान लीजिए अगर आप एक नॉर्मली बात बता रहे हैं कि आप सिंगर हैं, हम गीतकार हैं, अगर आप मेरे पास आना चाह रहे हैं कि कोई और आपसे पैसा ले लिया, तो आप मेहनत करके लाए हैं ना, पैसा चोरी का तो नहीं है। तो फिर आप पैसा का हिसाब खोजेंगे ना। जी जी। तो वही बात है कि अगर जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सुधर जाइए। आप सुधर जाइए ना तो भैया लास्ट हमारा पहले एक गो यानी का कहल जाला, हमके मिस्टेक होता है, यानी लास्ट हमारा पहले बच जाए कि FIR दर्ज करी हम। लास्ट में आप FIR करेंगे वो सब जो आपके साथ गलत करेंगे? हाँ, लास्ट क्वेश्चन बच जाए कि FIR दर्ज करी हम। अच्छा, ये लोगों को कांटेक्ट करना होगा सिंगरों का, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? देखा भैया, प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड हमार कंपनी बाटे, ओकरा डिस्क्रिप्शन में हमार नंबर बाटे। प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के डिस्क्रिप्शन में हमार नंबर बाटे। हम अपन 2 नंबरों बता देते नहीं भैया, नंबरवा लिख लो हमार। कहे का मतलब कि 9006926531, यानी 9006926531। नंबरवा तो मुझे पर याद है, मतलब 900692 26 में 5 जोड़ब तो 31 चलिए आई, तो 26 5 31
हो गई। एगो और हमारा नंबर बाटे 9931767800 9931767800। जब भी जरूरी पड़े ये नंबर पर फ़ोन करब। आ केहू भी बोले कि अब हम स्टार बना देतनी तो सब समझ जाइए कि उस सबसे बड़ा का धोखेबाज हुई। स्टार बनावे वाला सबसे बड़ा का धोखेबाज हुई। हम चाहे केहू भी स्टार ना बना सकतनी भाई। हम गीतकार है, गाना लिखिला। अगर हमारे गाना देवता सिर्फ दर्शक ना सुनियन तो इसलिए बात जाई, कबो ना बाजी। तो स्टार वो बना सकते हैं जो दर्शक है, वो आपको बना सकते हैं, हम जनता बना सकते हैं। हाँ, जनता। तो आपको मतलब कि आप इस लाइन में कैसे आए और आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? देखो भैया, हमनी के तो पढ़ाई अभी चलते बा, कोनो छूटल नहीं है। अभी बीए के फर्स्ट ईयर एग्जाम सब भइल, बीए फाइनल भइल बा हमनी के। अभी मतलब ग्रेजुएट राइटर हो गई बानी भैया। कहे के मतलब कि ग्रेजुएट हमनी के हो गई बाटे। ना अभी 2 साल बाकी बा ग्रेजुएट। ना हो गई बाटे मर्दे। 3rd ईयर कंप्लीट बा। हाँ, कंप्लीट बाटे। बात रह गई कि पढ़ाई लिखाई तो अभी चलता, पढ़ाई छूटल नहीं है, पढ़ाई चलता। जब तक ले आदमी बात तब तक ले पढ़ाई करबे करी। काहे से पढ़ब तबे न कुछ लिखब मर्दे। तो ये बात बाटे। कहीं नौकरी लागल तो ए भैया, कलाकार के कहीं भी खुशी ना मिली। कलाकारी करी तबे खुशी मिली, आ कलाकारी ना करी तो खुशी ना मिली। कलाकार पैसा के भूखिया ना होखेला, अपना कला के भूखिया होखेला कि हम अपना कला दिखाई, लोग वाहवाही देवे, ताली बजावे, हमनी के तलिए जोश बुझाला कि 2 गुना 4 गुना कदी मर्दे। ऐसे देखा जाता है कि मैं अपने बाल बच्चे के पीछे गार्जियन का हाथ होता है। आपके पीछे कितना गार्जियन का, पेरेंट्स का, माता पिता का सहयोग था? देखिए, माता पिता का सहयोग है और देवता स्वरूप दर्शक का सहयोग है, और एक मेरे भाई हैं नरेश कुमार जी, उनका भी बहुत सहयोग है मेरे यानी जो मेरा करियर बना उसमें। और ख़ास करके म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर और सब भैया के सहयोग बा मर्दे। अगर केहू भी आगे बढ़ता तो 1 आदमी 2 आदमी के सहयोग से ना बढ़ी, सब भैया के सहयोग बाटे। आपका सबसे पहले गाना कौन सा हिट हुआ था? बहुत गाना हमार बाजल बाटे भैया, हम का बताइए। वो गाना लिखले रही देवो से बढ़े जन्म दिल्ली जीवन माई। हिट तो ना कहब, लेकिन सबसे पहले अगर रिस्पांस मिलल तो वही गाना से मिलल बा। हिट होके देवी गीत से? ना वो देवी गीत नहीं मर्दे, माई के ऊपर गाना बाटे। अच्छा। देवो से बढ़े जन्म दिल्ली जीवन माई, कहे के मतलब कि अगर माई बाड़ी नू तो सब दुनिया बाटे, माई ना रही तो कुछ नहीं मर्दे। अच्छा, ऐसे काहे होता है? राइटर में खुद राइटर में विवाद हो जा रहा है आजकल, क्या है? हमारा से तो केहू से ना भैया विवाद, हम करहू के ना चाहिला। कहे के मतलब हमारा अंदर हुनर बा, अगर केहू उठा के गाइए लेता तो गा ल मर्दे। अगर तारा उससे खुशी मिलता तो कल खुशी, पाल खुशी। वैसे हमारा का दिक्कत बा? हमारा अंदर हुनर बा, आज एगो लिखनी कि उठा के गाले पर फिर बिहान 2 गो लिखब। ऐसा नहीं है कि बाकी राइटरों की तरह आप भी घमंड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं जो कि अपने आप को बहुत सुपरस्टार मानते हैं, कहे कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ए भैया, एगो बात हम बताओ तनी, घमंड कौन चीज़ है मर्दे? घमंड करके का करब? घमंड कला से कुछ फ़ायदा बाटे? एगो बात बतावा हमरा के, घमंड कला से का फ़ायदा बाटे? कहे के मतलब तू एगो आज इंसाने हुआ नू, तो इंसान हुआ तो घमंड काहे करब? हम घमंड करी कि हमारे गाना पवन भैया गइले बड़न, खेसारी भैया गइले बड़न, अक्षय जी गइले बाड़ी। कहे के मतलब कि प्रमोद भैया, गुंजन भैया, राकेश मिश्रा भैया, कल्लू भैया, हम घमंड करी? का जरूरी बा घमंड कइला से मर्दे हो? भोजपुरी ये सारे सिंगर आपके गाना गाए हुए हैं? भोजपुरी में एक आधे ऐसा बड़ भैया हो जो ना गइले बड़न अभी तक, ना तो बाकी सब भैया गाए हैं। यहाँ तक अंकुश भैया भी गाए हैं, यानी सब भैया गइले बड़न भोजपुरी के। जय चंदा लिया हुआ खबर, ये रितेश पांडे का गाना है, इनके साथ आपका कब आएगा? बहुत जल्दी आई भैया, वे कहनी चिंदू भैया ना कोई बड़न, तो बहुत जल्दी है रितेश भैया के साथ भी प्रोजेक्ट आई बहुत जल्दी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते आप रॉयल न्यूज़ के माध्यम से अपने फैंस को, जनता को, दर्शकों को क्या बताएंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखा भैया, हम तो ये संदेश देवे के चाहते हैं कि बस प्यार बनौले रहा भैया, और रॉयल न्यूज़ बिहार पर भी बनौले रहा। एगो हमारे कंपनी बाटे प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड, वहू पर बनौले रहा। आ खास करके स्टूडियो खोलत तानी, ओके भी सपोर्ट करा लोग। हम गानवा लिखत तानी, वहू पर प्यार बनौले रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, लव यू।